This is second lecture of the chapter 4, that is chemicals and chemical change for class 7. Already I have told you to remember element or atom up to 20. Again I repeat, the element or atom which is given in your book, they are aluminium, boron, neon, calcium, magnesium, fluorine, chlorine, nitrogen, hydrogen, potassium, silicon, sulfur, helium, oxygen, sodium, phosphorus, lithium. Okay, apart from this, we have some other atom also, some other element also, but now this element having higher atomic mass. Okay, higher atomic mass. You will get details in higher classes, but try to remember barium, uranium. Actually, uranium, the atomic number is 92. Okay, 92. This is used for making atom bomb, or it is used for producing electrical energy from nuclear energy. Gold, the symbol is Au. Some symbol are come from Greek word. The name was given earlier, Greek name was given earlier. Now name come from Greek word. Mercury, Hg. This is only the liquid metal, mercury. Lead, Pb. Iron, Fe. Iron, the atomic number of iron is 26. Silver, Ag, iodine, I, copper, Cu, copper, zinc, Zn. Okay, one thing, try to remember the valency of silver is 1. Okay, important. The iodine is also 1. 1 means -1 and +1. What is the meaning of -1? Means it can gain 1 electron. Okay, थोड़ा खाली ट्राई करो समझने के लिए, थोड़ा हायर क्लास से रिलेटेड है, तभी मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने के लिए. कॉपर वैलेंसी 2 है. ओके, 2 +2 एक्चुअली होता है. मेटल का प्लस होता है, नॉन मेटल का माइनस होता है, बस शेयर करने से प्लस होता है, +1. अब 1 मान के चलो इसको 1, बाद में बताऊंगा माइनस कब होगा प्लस कब होगा. ओके, दिस 1. एंड जिंक ऑल्सो वैलेंसी 2. जिंक का वैलेंसी 2 है, थोड़ा जरूरत होगा इसका, ना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आयरन का वैलेंसी कभी कभी 2 होता है, कभी कभी 3 होता है. दिस ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी. आयरन शोज वेरिएबल वैलेंसी. कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ओके. फिर सिल्वर का वैलेंसी 1 है, बाकी का आपको नहीं चाहिए मेनली. ओके, सो ये जो पार्ट है ये हायर क्लासेस के लिए है, लेकिन आपका बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ है. खाली इसमें से आपको याद रखना है किसका वैलेंसी कितना है. जिंक का वैलेंसी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ लोअर एलिमेंट. ओके, द एलिमेंट और एटम व्हिच हैज लो और मिनिमम एटॉमिक नंबर. ओके, okay, already I told you that in last video hydrogen electron configuration is this. Means in first orbital or orbit the electron capacity is 2, but it has only 1 electron. So to fulfill outermost shell fulfill करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है, ओके, वैलेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. वैलेंसी 1, बट ये जो 1 है, 1 या तो गेन करके होगा, या तो शेयर करके होगा, या तो डोनेट करके होगा. ऑल 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन डोनेट, ओके, इट कैन गेन, इट कैन शेयर. देखो आगे जाके अगर आप टेक्निकल लाइन पढ़ना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है टेक्निकल लाइन में, साइंटिस्ट, इस रिगार्डिंग में जाना चाहते हो, तो ये सब चीज यूर इन क्लास 7 अगर समझ लेते हो ना,
आपको बहुत काम आएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, 11 में जो स्टूडेंट आता है क्लास 10 में 80 व 90% लेके, उनको भी सब टेस्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि उस टाइम में याद किया होगा, डिटेल्स नहीं समझा होगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। तो डोनेट, गेन, शेयर, इससे आपको क्या फायदा होगा ना, हाइड्रोजन किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। If you are asked why hydrogen can make large number of compound, the reason behind it is it can donate, it can gain, it can share, हर एक पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 2, तो इसका कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, तो वैलेंसी कितना होगा हीलियम का 0। फिर लिथियम में मैं 3 तक बता चुका था, 2 और लास्ट में 1 है, तो 1 होने से और 7 चाहिए, 8 होता है ना आउटरमोस्ट सेल में, और सेकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 8। सो इसको डोनेट कर दिया, तो बैलेंस से कितना होगा 1, बट डोनेट करके। ओके, फिर है आपका बेरिलियम। बेरिलियम BE, बेरियम नहीं बेरिलियम, दिस इज 2 बैलेंस से ऑल्सो 2, बट इट इज ऑल्सो इट कैन डोनेट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है। हाँ, ये भी याद रख सकते हो, ये मेटल होगा, मेटल, दिस इज ऑल्सो मेटल। ओके, फिर बोरॉन। बोरॉन 2 3, इट कैन नॉट गेन 5 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस से कितना होगा 3, वैलेंस से डोनेट होगा, ये भी डोनेट करके। ओके, तो दिस इज ऑल्सो मेटल। नेक्स्ट कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 2 4 C, आउटर मोस्ट सेल में 8 चाहिए, ये डोनेट करने से 4 डोनेट करना होगा और गेन करने से 4 गेन करना होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये गेन पर डोनेट नहीं कर सकता है। इसका भी वैलेंसी 4 है, बट शेयर करके 4 है, शेयरिंग पर इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन, कार्बन विल शेयर इलेक्ट्रॉन। सो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दे आर नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, दिस ऑल्सो नॉन मेटल। वैलेंसी 0 होने से भी नॉन मेटल, और गैस में होगा ना, गैस स्टेट, नॉन मेटल। ओके, नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन 2 5, आउटर मोस्ट में 5 है, तो ये डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि डोनेट करने के लिए 5 डोनेट करना होगा। तो बेटर है कि 8, देखो मैंने आउटर मोस्ट में ये बताया था, ये तो 8 करना है या तो 0 करना है, तो इस सब में 3 था तो 5 गेन करना है, तो गेन करने से बेटर क्या है 3 डोनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना डोनेट करने से 5 डोनेट करेगा, किंतु पॉसिबिलिटी अच्छा वाला कौन सा है, गेन करने से। ठीक है, गेन करने से कितना गेन करने से हो जाएगा 3 गेन करने से हो जाएगा। सो इसका बैलेंस ही है आपका 3 क्या करके, या तो शेयर करके या तो गेन करके। ये गेन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कभी कभी ना 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, वो एक्सेप्शनल केस है, हायर स्टेटस में मिलेगा, कभी कभी बैलेंस 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 बल आपको नहीं करने से भी होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉमन वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, डोनेट नहीं कर सकते। और शेयर बाय गेन करने से दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल, नेक्स्ट ऑक्सीजन, in first orbital the number of electrons 2, in outermost shell number of electrons 6, so valence is what, valence is 2, 6 है तो डोनेट नहीं कर सकते, तो गेन होगा नहीं तो शेयर होगा, इट कैन शेयर और इट कैन गेन, इट इज ऑल्सो नॉन मेटल। ओके, ठीक है, ये सब पूरा लिख के प्रैक्टिस करो। After oxygen we have fluorine, F. So इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होगा 2 7, ऑक्सीजन का 2 6 था, इसका 2 7 होने से 1 गेन करना होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा या तो शेयर होगा। सो वैलेंस से कितना है 1, सो दिस इज नॉन मेटल। नेक्स्ट है आपका नियॉन, इन फर्स्ट ऑर्बिटल 2, आउटरमोस्ट सेल 8, 2 + 8 10, आउटरमोस्ट सेल में 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है। ओके, सो देखो इसका फुलफिल हो रहा है, सो ये बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा मतलब क्या होगा, वैलेंस इज 0, तो क्या है नॉन मेटल, ये भी मोनो एटॉमिक गैस होगा।
नियॉन का बात होगा आपका सोडियम, 2 फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेकंड में 8, थर्ड आ जाएगा 2 + 8 10, इसका 11 होता है, आउटर नोस्टल में 1 होगा। अभी देखो सोडियम का आउटर नोस्टल में 1 है, लिथियम भी का भी आउटर नोस्टल में 1 था, लेकिन लिथियम में 2 ऑर्बिटल था, इसमें ऑर्बिट कितना है 1 2 3, यही डिफरेंस है। तो लिथियम का जैसा ये भी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, वैलेंसी 1 होगा, इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या है मेटल, लिथियम मेटल है तो सोडियम भी क्या होगा मेटल होगा। फिर देखो मैग्नीशियम 12 होता है 2 8 2। अभी देखो मैग्नीशियम एंड बेरिलियम सेम होगा, ये इसका भी वैलेंसी कितना होगा 2, क्या करके वैलेंसी 2 होगा, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो मेटल। फिर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना है 13 2 8 3। सो एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी बोरॉन का साथ सिमिलर होगा, प्रीवियस में जाके देखो बोरॉन का भी वैलेंसी 3 था, इसका भी वैलेंसी 3 है, डोनेट करता है, ये भी क्या है मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल। फिर आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन किस तरह से होगा कार्बन 2 8 4, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन इज सेम, सो वैलेंसी इज 4 हियर, बट यहाँ पे क्या होगा शेयरिंग होगा, शेयर इलेक्ट्रॉन, तो इट इज नॉन मेटल ओके। फिर होगा आपका फॉस्फोरस 15 2 8 5, नाइट्रोजन जैसे होगा, वैलेंसी कितना है 3, या तो गेन होगा या तो शेयर होगा, क्या होगा आपका नॉन मेटल। उसके बाद फॉस्फोरस को सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन का जैसे होगा, या तो 2 गेन होगा या तो 2 शेयर होगा, नॉन मेटल। उसके बाद होगा क्लोरीन, क्लोरीन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन सेम होगा, क्लोरीन का 2 8 7 होगा, या तो 1 गेन होगा या तो 1 शेयर होगा, तो नॉन मेटल। उसके बाद आएगा आर्गन 2 8 8 होने से फुलफिल, आर्गन कोई बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, सो इट इज नॉन मेटल, वैलेंसी कितना है 0। अभी जो मैंने वैलेंसी बताया, इतना डिटेल्स बताया, इतना तो आपको बुक में भी नहीं है, इसका रीजन है। अभी जो सेकेंड स्टेप हम लोग पढ़ना है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, केमिकल इक्वेशंस क्या होगा, टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलरेडी ना you already got the concept of valency, electronic configuration, symbol, okay, symbol, okay, again I would like to repeat, you are in class 7, आपका 7 के हिसाब से थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा हाई लेवल में है, ठीक है। अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, ये टॉपिक लेकिन समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तभी कोशिश करो। जैसे एटोमिसिटी समझाने से पहले मैं एक बात बताऊँ, जैसे आपको यू आर गिवन हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम फर्स्ट ऑर्बिटल 2 फुलफिल, नियॉन फुलफिल, आर्गन फुलफिल, ऑल ऑर्बिटल फुलफिल। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 चाहिए, 2 है, इसमें फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है, 8 चाहिए, 8 है, इसमें 2 है, 8 है, 8 है, मतलब ये लोग का जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल है, तो ये लोग कभी भी बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, ओके। इसका एटोमिसिटी 1 है, एटोमिसिटी मतलब सिंगल है, एटोमिसिटी कितना है 1 है। बट सी इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इन फर्स्ट ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, बट रिक्वायरमेंट इज 2, या तो 0 होगा या तो 2 होगा। सो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम का बीच में बॉन्डिंग होके, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्डिंग होके, असली में ऐसा शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब इसका भी 2, इसका भी 2 होना है ना, तो दोनों का 2 हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन का ओनर, ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है, सो दिस इज कॉल्ड H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आपका एटोमिसिटी कितना है 2 है, हियर द नंबर ऑफ एटम इज 2, एटोमिसिटी कितना है 2। सिमिलरली O2, ऑक्सीजन का भी आफ्टर नोस्टल में 6 है, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी देखो यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे भी शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग में देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, तो 4 इलेक्ट्रॉन का ओनर, ये ऑक्सीजन भी है, ये भी ऑक्सीजन में है। देखो अभी 4 यहाँ से मिल रहा है, तो बाकी 5 6 7 8, तो इसका 8 हो गया, ऑक्सीजन का आउटर नोस्टल में 8 होना है। देखो आप कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो, इसका भी 8 होना है, 8 है, इसका मतलब है हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, O और O का इसमें डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, सो दिस इज कॉल्ड O2, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो O2 फॉर्म में रहता है, O2 फॉर्म में होता है, तो वैलेंसी ऑफ सॉरी दिस ऑक्सीजन इज 2, दो बॉन्डिंग हुआ है ना, तो वैलेंसी कितना है 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, एक ही बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग कितना फॉर्म कर रहे हैं भाई, कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना है 2 है। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑटोनॉमस सेल में है 5, हियर आल्सो 5 होने से 3 शेयरिंग होगा, 3 गेन भी होता है लेकिन यहाँ पे शेयर होगा, तो 3 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 2 8, तो नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो वैलेंसी 2 है, सो इट मींस N2 फॉर्म होता है। तो नाइट्रोजन गैस का एटॉमिसिटी कितना है, दिस कॉल्ड नाइट्रोजन गैस N2 फॉर्म में रहता है, एटॉमिसिटी कितना है 2 है, 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सब कैसे कंस्ट्रक्ट किया थोड़ा समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट सी, सपोज नाइट्रोजन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज 5 जो ऐसा बनाता था ना 2 5, ये 5 है आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। सपोज मान लो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, 1 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्डिंग फॉर्म करता है। अभी देखो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लिया है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी है और 2 एक्स्ट्रा है, तो कितना हो गया 8। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3 1 2 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, 1, इसका भी 1, इसका भी 1। इसका मतलब है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साथ सॉरी हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो ये कंपाउंड होता है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ा बात है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को क्यों रख रहा है, मतलब ये क्यों नहीं हो रहा है, NH2 बार NH क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3, नाइट्रोजन 3 बॉन्डिंग फॉर्म करता है बट हाइड्रोजन 1 बॉन्डिंग फॉर्म करता है। नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरा होने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होगा तो हमेशा ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा NH3, ओके, NH3 अमोनिया बोलते हैं इसके, अमोनिया। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है, 6 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, 1 दिस इज 2। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्डिंग फॉर्म करता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्डिंग फॉर्म करता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन 2 होगा OH2, दिस कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल, दिस वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों 2 हुआ, ऑक्सीजन क्यों 1 है कि ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये हमेशा ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इसका एटॉमिसिटी कितना है 3, ट्राइएटॉमिक, दिस कॉल्ड ट्राइएटॉमिक। ऑक्सीजन डायटोमिक, टू एटॉमिक, डायटोमिक, एटॉमिसिटी 2 है, डायटोमिक, ये क्या है ट्राइएटॉमिक। ये कितना एटॉम है 4, नाइट्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 3, इसका मतलब है टेट्राएटॉमिक, एटॉमिसिटी कितना है 4 है, टेट्रा मींस 4, ओके। सो क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय व्हाट, वैलेंसी। सपोज सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। अगर क्लोरीन का साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है, क्लोरीन Cl, क्या होगा 2 8 7, अब कन्फिगरेशन बना के देखो, क्लोरीन का 17 होता है। अभी देखो इसका 1 गेन करेगा क्योंकि 7 है, 8 चाहिए। अगर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल है, अगर मेटल का साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है ना तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, याद रखना, और मेटल डोनेट करता है। तो देखो ये अगर खाली कर देता है तो 0 हो जाएगा, 0 होने से स्टेबल होगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये खाली करने से ना इसको बोलते हैं सोडियम प्लस, खाली कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन खाली किया और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे, क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस में इसमें अट्रैक्शन फोर्स होकर बॉन्डिंग हो जाता है, तो कंपाउंड होगा NaCl, नमक, सॉल्ट बोलते हैं इसको, नमक, NaCl। अभी NaCl2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है,
मिल गया दोनों का। एक सोडियम का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एक क्लोरीन काफी है, तो NaCl फॉर्मूला होगा। ठीक है, NaCl क्यों हुआ केमिकल फॉर्मूला समझ में आया? ओके, तो आपका बुक में दिया हुआ है वाटर, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अभी देखो HCl मतलब हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का 1 है, इसलिए HCl होता है। ठीक है, ये तो सिंपली समझ जाओगे। और एक कॉम्प्लिकेटेड है कैल्शियम कार्बोनेट C। कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐसा बना, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन 2 शेयरिंग करता है, बाकी इलेक्ट्रॉन में नहीं लिखूंगा। शेयरिंग, यहाँ पे भी शेयरिंग। कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? 4 होता है, 4 है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का 2, इसका भी 2। और देखो कैल्शियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे डोनेट होगा। देखो यहाँ पे डोनेट होता है, यहाँ पे गेन होगा। यहाँ पे मेटल है, डोनेट, यहाँ पे गेन होगा। बट ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, यहाँ पे शेयरिंग। तो पूरा मिला के देखो कैल्शियम कितना हो गया? 1, कैल्शियम 1। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर को बना दिया। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल लेके आपको क्या करूंगा, एक दो एग्जाम्पल लेके केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं और बैलेंस कैसे करते हैं, वी हैव टू सी। सपोज ना वी हैव टू मेक ए रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। एक्चुअली देखो यहाँ पे O2 क्यों लिखा है? ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में रहता है, मैग्नीशियम Mg फॉर्म में रहता है। ठीक है, अभी देखो कंपाउंड क्या बनेगा, वी हैव टू सी। देखो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल है ये, डोनेट। तो टेबल दिया था ना, ऐसा नहीं दिया था, उसका इंपॉर्टेंस है वो समझ गया तो ये समझ जाओगे। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन का 6 है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो यहाँ पे गेन करेगा। मेटल और नॉन मेटल का बीच में रिएक्शन होता है ना, हमेशा याद करना, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल यहाँ पे गेन करता है। गेन कितना करेगा? 2। यहाँ पे डोनेट कितना होगा? 2। तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? MgO। आप यहाँ देखिए 2 है, देखिए यहाँ पे 2 नहीं दे सकते। ओके, मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ऑक्सीजन का 2 गेन करना है। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए 1 मैग्नीशियम इज सफिशिएंट। एक ऑक्सीजन एटम का डिमांड पूरा करने के लिए 1 मैग्नीशियम सफिशिएंट। तो फॉर्मूला क्या होगा? MgO। बट अभी बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितना है? 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 दे। यहाँ पे 2 देने का मतलब है मैग्नीशियम भी 2 है, ये 2 इसका सब भी 2 है, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। हम लोग ऐसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल एटम हो गया 4, यहाँ पे टोटल एटम 2, यहाँ पे टोटल एटम 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। यानी रिएक्टेंट का एटम का नंबर, प्रोडक्ट का एटम का नंबर क्या होना है? सेम होना है। ओके, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, H2 प्लस O2 क्या फॉर्म होगा? ऑलरेडी आप इसको पता है, आपको H2O फॉर्म होता है। ये डिफाइंड है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, फिक्स्ड है, ये कोई चेंज नहीं कर सकते, असली में ऐसा होता है। ओके, बट सी हियर O2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 देना ही पड़ेगा। 2 देने से सब पीछे नहीं दे सकते, सामने देना पड़ेगा। 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? 2, ये 2 इंटू होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन एटम कितना हो गया? 4। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। एंड क्या कंपाउंड होगा उसको भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाए, और आइडिया हो गया, क्योंकि आपको बैलेंसिंग अगर क्लियर है तो आपको पता हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। ऑलरेडी यू गॉट लिटिल बिट कॉन्सेप्ट इन क्लास 6। ओके, फिजिकल मतलब टेम्पोररी चेंज, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मान लो कि आइस को मेल्ट कर दिया, तो क्या बन गया? वाटर बन गया। वाटर को ठंडा करेंगे तो फिर आइस बन जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। स्टेट चेंज होता है तो फिजिकल चेंज होता है। बट केमिकल चेंज क्या है? हम लोग केमिकल चेंज मेनली पढ़ना है। आई वुड लाइक टू गिव 3 एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग द केमिकल चेंज। फर्स्ट वन इज if iron metal if kept in water in presence of oxygen, मतलब आयरन मेटल का ऊपर बहुत दिन से पानी गिर रहा है मान लो, ठीक है। जैसे आपको बिल्डिंग का ऊपर साथ में तो रॉड निकाल कर रखा हुआ है बहुत साल से, लेकिन वहां पे बारिश का पानी का बेस है ना, और ऑक्सीजन तो चाहिए होगा। क्या बनता है?
Fe2O3H2O। बुक में यहाँ पे x दिया होगा, हम सिंपल तरीके से लिखा है, मतलब x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसको नहीं जानने से भी होगा। ये है आपका रस्ट, जंग लग जाता है ना, जंग का फॉर्मूला ये। ओके, तो इफ आयरन मेटल इज केप्ट इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन रस्टिंग टेक प्लेस। फिर रस्ट से दोबारा आयरन मेटल को वापस नहीं ला सकते हो। ओके, रिएक्शन होगी, कुछ और बन गया। रस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयरन मेटल। दिस इज वन ऑफ द केमिकल चेंज which is permanent, which is irreversible. Next one is suppose iron metal is kept in copper sulfate solution. Okay, iron metal is kept in copper sulfate solution. Iron is more reactive than copper. Then what happen? Iron sulfate is produced. आयरन का भी वैलेंसी 2 होता है, कॉपर का भी 2 होता है, आयरन का 3 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 होगा, एंड कॉपर मेटल को रिलीज कर देगा। सो यहाँ पे आयरन मेटल था और यहाँ पे आयरन सॉल्यूशन है, जो कि इसका प्रॉपर्टी आयरन से टोटली क्या है, डिफरेंट है। एंड वन थिंग, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लास 10 में आपको मिलेगा। ठीक है, ये वन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया आयरन का, जो कि टोटली कुछ और बन गया। और एक एग्जांपल दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस lime water, calcium hydroxide, it is also known as lime water, this calcium carbon dioxide। अभी कार्बन एक क्यू है, ऑक्सीजन Q2 है, आप वैलेंसी देखोगे तो समझ जाओगे। कार्बन का वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन का 2 है, इसलिए एक कार्बन 2 ऑक्सीजन पर रखता है। ओके, सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाकर समझ में आएगा। इसका ये कंपाउंड क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम वाटर, इस सब का प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो गया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कंप्लीटली चेंज। तो दिस 3 आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस हो गए, कुछ और बन गए। एक एग्जांपल शायद और बुक में होगा, उसको आप लोग देख लेना, शायद विनेगर का एक एग्जांपल होगा। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट केमिकल्स एंड व्हाट, केमिकल चेंजेस। जो स्टार्टिंग में जो वैलेंसी वगैरह बताया, उसमें अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी। दिस चैप्टर विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर कॉन्सेप्ट। ओके, अगर यहाँ पे अगर काफी कुछ अब सीख गया, देखो लर्निंग एटीट्यूड रखो, भले ही एग्जाम में थोड़ा मार्क्स का, अगर लर्न कर जाओगे तो एग्जाम में मार्क्स आ ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब है समझ के मार्क्स लाओ, बिना समझ के मार्क्स लाओगे तो वो बेकार चला जाता है। मैंने बहुत देखा है, स्टूडेंट 10 में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है, याद करके फर्दर जाके साइंस में टिक नहीं पाता है, गिर जाता है, वहां पे जाके बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो आपका तो वो भी तो लाइफ का ही पार्ट होगा। अभी टेम्पोररी मार्क्स लाके खुश होने से भी क्या फायदा, फ्यूचर नहीं होगा। सो स्लोली जाओ, गिव क्वालिटी टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, फाइन।